मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरी शादी के शुरुआती कुछ दिन या ज़्यादा हुआ तो 1 साल तक मेरे पति ने मुझसे प्यार से बात की। घुमाने फिराने ले जाते, सिनेमा दिखाते, मेला प्रदर्शनी ले जाते, मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बहस कर लेते। अगर मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर टोकती तो देव अपनी माँ से कह देते, क्यों छोटी छोटी बातों पर घर की शांति भंग कर रही हो। आपकी लड़की के साथ ससुराल में यही सब हो तो क्या बीतेगी आप पर। यह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। ये तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ही इसे घुमाने ले जाता हूँ। पढ़ी लिखी औरत है, बदलते समय के साथ आप नहीं बदल सकती तो छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करके घर में अशांति तो ना फैलाएं। सास को लगता होगा कि जोरू का गुलाम है बेटा। वे गुस्से में कुछ दिन तक बात ना करती, बात करती तो भी इस तरह जैसे धीरे धीरे बातों से अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। मुझे क्या करना है, तुम घूमो फिरो, लेकिन हद में। आस पड़ोस के घर में भी बहुएं हैं। ये क्या बात हुई कि जब जी आया मुंह उठाकर चल दिए, ना किसी से कुछ पूछना, ना बता करके जाना। आखिर घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखो। 1 साल बाद ही पति के बर्ताव में बदलाव आने लगा। शायद शादी की खुमारी अब तक उतर चुकी थी। पहले यह बहुत ही कम टोका टाकी करते थे, बाद में बात बात पर टोकने लगे। मेरी कोई बात इन्हें अच्छी ही नहीं लगती। हर बात में अपनी माँ की तरफदारी करते, चाहे वह बात गलत ही क्यों ना हो। मैं सुनती रही। इस बीच एक बच्चा भी हो गया। कहने को घर गृहस्थी तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जिन पति से मैं प्यार करती थी उनके बात बात पर डांटने टोकने से मन उदास रहने लगा। मैं अपनी तरफ से पति का, सास का, बच्चों का, घर का पूरा ख्याल रखती, फिर भी इनकी बात बात पर डांटने टोकने की आदत नहीं जाती। एक बार मैंने गुस्से में जरा देव से कहा भी था, आखिर बात क्या है, आप मुझे इस तरह से बेइज्जत क्यों करते रहते हैं। इन्होंने भी झुंझला कर जवाब दिया, मैं मर्द हूँ, घर का मुखिया हूँ, गलत बात पर टोकूं नहीं तो क्या लाड करूँ। तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गलती पर डांटता हूँ तो क्या गलती को सुधारना नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं ऐसी कौन सी गलती करती हूँ, क्या मन भर गया है मुझसे। मुझे तो सबको साथ लेकर चलना है। तुम्हारा भी अब तक मन भर जाना चाहिए। प्यार मोहब्बत की उम्र बीत चुकी है, अब अपने फ़र्ज पर ध्यान दो। आखिर मैंने फ़र्ज निभाने में कौन सी कमी रखी है। तुम फिर बहस करने लगी। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है। औरत हो, औरत की तरह रहना सीखो, घर के काम काज देखो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी देखभाल करो। करती तो हूँ, करती तो अम्मा शिकायत नहीं करती। अम्मा की तो आदत है मेरी शिकायत करने की। एक की 4 लगाकर। खबरदार जो मेरी अम्मा के बारे में कुछ कहा। इन्होंने इतनी ज़ोर से डांटा कि मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर रोने लगी। बेडरूम में तो यह बड़े प्यार से बात करते हैं। हालांकि अब ये होता है कि बेडरूम में मेरे आने तक यह सो जाते हैं। मुझको घर के काम निपटा कर रात के 10 बज जाते हैं। मसरूफियत, जिम्मेदारी बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है। इसकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन आदमी 2 बात प्यार से कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल
मुझे देखकर इनका पारा चढ़ जाता है, खासकर दूसरों के सामने। यह दूसरे से तो अच्छी तरह बात करेंगे, अपनी अम्मा से, बच्चे से, आस पड़ोस के लोगों से, घर आए रिश्तेदारों से, दोस्तों से तो इस कदर प्यार से बातें करेंगे कि जैसे उन्हें गुस्सा आता ही ना हो, मानो ज़ुबान पर चाशनी चिपक जाती हो। लेकिन सुबह मैं थोड़ी देर से उठूं तो चिल्लाते हैं, तुम जल्दी नहीं उठ सकती, यह कोई समय है उठने का? अभी तक चाय नहीं बनी, चाय में चीनी कम है, कभी ज़्यादा है, खाने में नमक नहीं है, यह सब्जी क्यों बनाई? तुम वही काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं आता। ना घर में साफ सफाई है, ना बच्चे की तरफ ढंग से ध्यान देती हो। अम्मा अब कितने दिनों की मेहमान है, कम से कम उनकी देखभाल ही ठीक से कर लिया करो। तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, तुम्हें मेहमानों से बात करने का ढंग नहीं है, तुम यह नहीं करती, तुम वह नहीं करती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अब बहस करना, इनकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जो कहना है कहते रहो, मेरा काम है सुनना, सुनती रहती हूँ, लेकिन आखिर कब तक? अकेले में कह दे तो सुन भी लूँ। 4 लोगों के बीच में टोकना डांटना घोर बेइज्जती है। पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। एक दिन इनके 3-4 दोस्त खाने पर आए, इनके कहे मुताबिक ही खाना बनाया। मैंने अच्छे से परोसा, लेकिन दोस्तों के सामने ही इनका चिल्लाना शुरू हो गया, जरा अपने हाथ पैर तेजी से चलाओ, बैलगाड़ी की तरह काम मत करो। फिर इन्होंने चीख कर कहा, दही कहाँ है? अभी लाई। मैंने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। इनके एक दोस्त ने कहा, क्या दबदबा बना रखा है यार। मैं अगर अपनी पत्नी से इतना कह दूं तो घर में मुसीबत खड़ी हो जाए। दूसरे दोस्त ने इनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, वाकई सही मायने में तुम ही असली मर्द हो, औरत को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं अंदर से रसोई में से सब सुन रही थी। जी तो चाहता था कि सारा सामान उठाकर फेंक दूं, इन्हें और इनके दोस्तों को जमकर लताड़ लगाऊं, लेकिन चुप ही रही। पर मैंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी, लेकिन बहस से चीख चिल्लाकर घर का माहौल बिगाड़कर नहीं। इन्हें बताऊंगी कि औरत कैसे शर्मिंदा कर सकती है, कैसे हरा सकती है, कैसे तुम्हारे मर्द होने का अहंकार तोड़ सकती है। खाना खा रहे दोस्तों के बीच में दही रखने गई, तभी मेरा बेटा वहां आ गया खेलते हुए। बाहर निकालो इसे कमरे से, तुम बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। वे जोर से चिल्लाए। मैं बेटे को ज़बरदस्ती खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। इनके किसी दोस्त की आवाज़ कानों में आ रही थी, खाना तो लजीज बना है। इन्होंने मुंह बिचकाते हुए जवाब दिया, खाना तो प्रिया बनाती थी, पहले मेरी उसी से शादी होने वाली थी, सगाई तक हो गई थी। उससे मिलने कई बार मैं प्रिया के घर भी गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ। इनकी सगाई टूटने की बात मुझे भी पता थी, लेकिन प्रिया के खाने की तारीफ और मेरे खाने को प्रिया के मुकाबले कमतर बताना मुझे अखर गया। ये मर्द थे तो मैं औरत थी। इन्हें अपने मर्द होने का घमंड था तो मुझे क्यों ना हो अपने औरत होने पर गर्व। अब इन्हें बताना जरूरी था कि औरत क्या होती है। 100 सुनार की एक लोहार की कहावत को सच साबित करने का समय आ गया था। इनका ये जुमला कि मर्द बने रहने के लिए औरत को दुत्कारते रहना जरूरी है, तभी घर भी घर बना रहता है, तभी सब ठीक रहते हैं। अम्मा जी ने इनसे एक बार कहा भी था, बेटा मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, औरत को हमेशा सिर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए।
उसे डांट डपट कर फटकार लगाना जरूरी है। इन्होंने अम्मा जी की बातों को इस तरह स्वीकार किया कि मेरा पूरा वजूद ही बिखरने लगा। मेरा बेटा अक्सर दादी के पास ही सोया करता था। वे आज भी वहीं सो रहे थे। यह भी बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ रहे थे। आज मैं जरा जल्दी ही कमरे में पहुंच गई थी। मैं गाउन पहनकर सोती थी और कपड़े बाथरूम में ही बदलती थी, लेकिन आज मैंने कमरे में जाकर साड़ी उतारी। मैंने तिरछी नज़रों से देखा। साड़ी बदलते ही इनका ध्यान मेरी तरफ था। पहले तो इन्होंने आदत के मुताबिक मुझे टोका, ये जगह है क्या कपड़े बदलने की? मैंने भी कह दिया, यहाँ पर आपके अलावा और कौन है? आपसे कैसा पर्दा? अब मैं छोटे कपड़े में थी। मैंने पहनने के लिए गाउन उठाया, लेकिन इनके सब्र का पैमाना छलक चुका था। इन्होंने प्यार से मुझे अपनी ओर खींचा। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें प्यार किए हुए। इसके बाद हम दोनों एक हो गए। अलग होते ही मैं मुंह बिचका कर एक तरफ मुंह फेर कर लेट गई। मैंने कहा कि जावेद, हकीम को दिखाओ, इतने सारे तो इश्तिहार आते हैं, कोई गोली ले लिया करो। इनकी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। इनका उदास हताश हारा हुआ चेहरा देखकर मुझे अपनी जीत का एहसास हुआ। एक ही बार से इनके अंदर की मर्दानगी और बाहर का मर्द दोनों मुर्दा पड़े हुए थे, जैसे दुनिया के सबसे तुच्छ कमज़ोर इंसान हो। उसके बाद इनकी टोका टाकी डांट फटकार तो बंद हुई ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से जब भी यह देखते तो ऐसा लगता कि इनके देखने में डर और शर्मिंदा का भाव है।